आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। भर्ती घोटालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसियों का उपवास। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल पर उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल तथा महिला कांग्रेस संयुक्त रूप से भर्ती घोटालों में हो रहे भ्रष्टाचार तथा हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सांकेतिक उपवास पर बैठे। आपको बता दें कि हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश और उबाल है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आज चल रहे सांकेतिक उपवास के क्रम में खटीमा में भी सांकेतिक उपवास किया गया। बेरोजगार युवाओं और कांग्रेसियों ने भर्ती घोटालों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार तथा राज्य संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने गोपनीय विभाग के सचिव संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, आनन फानन में तय परीक्षा तिथि को स्थगित करने, आगामी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्रों को रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तथा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार युवाओं के भविष्य को लेकर भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। खटीमा से अजय गुप्ता के साथ आमिर रजा की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी परीक्षाओं के पेपर करा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र में मामले को उठाया और भ्रष्टाचार को उजागर किया। 45 से ज़्यादा लोग जेल गए और 3 महीने ही छूट गए। हमने सरकार से सीबीआई जांच की मांग करी थी ताकि इसमें सख्ती बरती जाए। फिर सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपरों को लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया कि आप इसे कराएंगे। पिछले विधानसभा सत्र में लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ फिर हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया। और 2 महीने बाद ही पटवारी पेपर होता है, पटवारी पेपर परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक हो जाता है और वो बात खुलकर सामने आती है। साथ ही एई का, जेई का, पुलिस कांस्टेबल का जितनी भर्तियां हैं वो भी शक के घेरे पर हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी वो परीक्षाओं जो है प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी जो अति गोपनीय विभाग के अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ही सारे पेपर बने हुए हैं। और ये सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं, 360 पेपरों का सेट लीक हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो पीसीएस का मेंस होना है उसकी तारीख आनन फानन में लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दी है और पीसीएस मेंस का पेपर 2 जुलाई को बन चुका है, आज से 4-5 महीने पहले, और वो संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में ही रखा गया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि पहले सारी जो भर्तियां लोक सेवा आयोग ने अभी कराई हैं तत्काल में, अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में, उनको निरस्त किया जाए। जो पटवारी की परीक्षा की तुरंत तिथि घोषित कर दी उसको निरस्त किया जाए। पीसीएस की परीक्षा, मेंस की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए और पीसीएस का जो पेपर बना हुआ है उसको निरस्त किया जाए। और संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में जो सिलेबस पीसीएस और पीसीएसजे सब बना हुआ है उस पर परिवर्तन किया जाए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक अपराधी जो अपनी पत्नी के माध्यम से पटवारी का पेपर लीक कर सकता है और जो जिस कोचिंग संस्थान को लीक किया गया उससे वो पिछले राज्यपाल से वो पिछले 10 साल से लगातार संपर्क में है, तो उन्होंने और भी पेपर लीक किए होंगे। तो इसलिए पहले उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए लोक सेवा आयोग के खिलाफ। उसके बाद जो है जब युवाओं के अंदर भरोसा पैदा हो जाए कि उत्तराखंड की सरकार पारदर्शिता से पेपर कराने में सक्षम है, उसके बाद पेपरों को कराया जाए। इसी मांग को लेकर हम प्रदेश भर में जो है आज उपवास रखते हैं। देखिए, जब आयोग खुलकर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विपक्ष सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर बातों को रख रहा है और सरकार उसका संज्ञान भी नहीं ले रही, संज्ञान ले